स्वागत है आपका। मैं इसके आर्य आज बात करेंगे ओला कंपनी के बारे में। इस कंपनी को कैसे स्टार्ट किया गया था, कैसे इसको बड़ा किया गया था और कैसे इसको प्रॉफिटेबल किया गया था, इसके बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं शुरू से। जब भविष्य अग्रवाल इस कंपनी के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं, जब कॉलेज में पढ़ते थे मुंबई आईआईटी में, तो उस समय कोई ना कोई आता था और इनकी स्पीच देके चला जाता था। तो इनके पहले से मन में इच्छा जाग गई थी कि हमको बिजनेसमैन बनना है, यानी एंटरप्रेन्योर बनना है। तो इन्होंने कॉलेज छोड़ने के बाद 2 सालों तक जॉब की। जॉब करने के बाद इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब किया था। उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया जॉब को और अपना टैक्सी सर्विस एजेंसी स्टार्ट की। इन्होंने बहुत सारे रिजेक्शन आए। उसके बाद इन्होंने अपना टैक्सी सर्विस जो है कि चलाते रहे। जो 2010 में हुआ था ना, CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम उस समय जो कलमाड़ी ने घोटाला किया था, उस समय जो है कि गेट के सामने इन्होंने अपना टैक्सी सर्विस एजेंसी का प्रचार प्रसार करते थे। लोग जिनको टैक्सी सर्विस की जरूरत थी उनको देते थे। उस समय इनका मैनुअल प्रोसेस था। एक बार क्या हुआ कि बेंगलुरु से बांदीपुर जा रहे थे, उसके बीच में थोड़ा सा जंगल है। जो जिस टैक्सी में बैठे थे, वो टैक्सी ड्राइवर उस जंगल के पास से गाड़ी आकर रोक दी और उसने कहा कि आगे जंगल है, मैं नहीं जाऊंगा, पर जाऊंगा तो पैसे 1.5 गुना अधिक चार्ज करूंगा। तो इन्होंने कहा कि ये भाई गलत बात है। तो दोनों में आपस में बहस हो गई और दोनों में बात नहीं बनी। जो टैक्सी ड्राइवर था वो गाड़ी लेकर वापस चला गया और ये पैदल चल चल के पहुंचे बांदीपुर 2 बजे रात को। तो इन्होंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को क्यों नहीं सॉल्व किया। इन्होंने PSP फॉर्मूला पर काम किया, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि एक ऐसा मॉडल बनाता हूँ जो प्राइस कंट्रोल हो और अपने बिजनेस को तो डिजिटल करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने अपने रूम के बगल में रहते थे कि IIT अंकित भाटिया, उनको बुलाया। कहते अंकित भाई तू इधर आ जा, आप कोडिंग पर लग जाओ। तो उन्होंने अंकित भाई ने 4 दिन तक लगातार कोडिंग करते रहे। कोडिंग करने के बाद एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म ओला के लिए तैयार किया। और उसके बाद ये क्या किया कि इन्होंने टैक्सी, बहुत सारे टैक्सियों को इकट्ठा किया, उनका पेपर तैयार किया, उनका आई कार्ड तैयार किया। इस प्रकार से इनका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा। अब इनका बिजनेस तो चल रहा था, अब इन्होंने बिजनेस को बड़ा कैसे किया। तो इनको पहले समझ में आ गया था कि हमको बिजनेस बड़ा करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर कम से कम 10 लाख गाड़ियाँ यानी 1 मिलियन गाड़ियाँ होनी चाहिए और 10 करोड़ कस्टमर। अगर दोनों मिल जाएं तो बात बनेगी। तो इन्होंने क्या किया, पहले जितने ड्राइवर थे उनको नौकरी छोड़कर सबको बिजनेसमैन बनाया। और जिसके पास गाड़ियां नहीं थी, उस गाड़ियां उनको दिलवाई, EMI पे गाड़ी दिलवाई, किसी को कैसे भी गाड़ी दिलवाई, किसी को 1 लाख दिया, किसी को 2 लाख रुपया दिया। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पैसे लगा करके इन्होंने बहुत सारी गाड़ियों को, बहुत सारे ड्राइवर को इकट्ठा किया। देखते ही देखते इनके प्लेटफॉर्म पर 10 लाख गाड़ियां हुई। अगर एक गाड़ी के आगे दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी के आगे तीसरी गाड़ी ऐसे लगा दिया जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इनकी गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। और इन्होंने जो कस्टमर इनको इंक्वायर करने के लिए जो बस का जो किराया है और जो ऑटो का किराया है उसके बराबर कर दिया, जिससे कस्टमर भी ओला पर आने को तैयार हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अगर इनके प्लेटफॉर्म पर 10 लाख गाड़ियां हैं और एक गाड़ी 4 किलोमीटर चलती है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि ये 4 किलोमीटर में चलती है तो 40 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। और जमीन से चांद की दूरी 10 लाख किलोमीटर है, यानी ये चला रहे हैं 40 लाख किलोमीटर, यानी कि 4 चक्कर चांद का रोज लगाते हैं। इन्होंने कस्टमर एक्वायर करने के लिए, 23 एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने एक और काम किया, अपने ऐप को R&D में डाल डाल करके इतना हल्का कर दिया, इतना हल्का कर दिया कि 2G कनेक्शन में भी चल सके। तो इन्होंने क्या किया, Tier 2 Tier 3 जैसे छोटे छोटे शहर, जैसे गाँव में इन्होंने फैलना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, कॉलेज में अपना ऐप डाउनलोड करवा दिया और थोड़ा सी स्कीमें दी, जैसे ओला ऐप को डाउनलोड करो और 200 रुपये मिलेंगे। उसके बाद उसको शेयर करने के बाद आपको राइड फ्री मिल जाएगी। ऐसे ऐसे इन्होंने स्कीमें लाई जिससे तेजी से गांव में भी फैलने लगे। और इन्होंने क्या किया, एक और मॉडल लाया, इन्होंने ओला वॉलेट भी लाया, ओला मनी। जैसे वॉलेट होता है ना, पेटीएम, पेपाल, बीबाक, एयरटेल मनी, इस प्रकार से इन्होंने ओला मनी लाया, जिससे रेस्टोरेंट का, डोमिनोज का, पिज्जा का, रेलवे, एयर टिकट, मेट्रो ट्रेन, इनका पेमेंट जो है ऑनलाइन किया जा सके, जिससे कस्टमर वहां से भी बहुत सारे एक्वायर कर लिया। और यही नहीं रुके, इन्होंने
पैसे होने की वजह से इन्होंने फूड पांडा का भी खरीद लिया। उन्होंने कहा कि फूड पांडा पर इधर आ, हम तुझे खरीद लेते हैं और इसके बदले पैसे नहीं देंगे, हम अपनी कंपनी का शेयर देंगे। तो इन्होंने फूड पांडा सोच रहा था कि इनकी कंपनी तो ग्रो हो ही रही है, यानी ओला बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, तो क्यों नहीं इसके इंडिया का जो में हम इनके साथ ही मर्ज हो जाते हैं, इससे कंपनी से जुड़ जाते हैं और अपनी कंपनी का शेयर दे ही रहे हैं। तो इन्होंने बिना पैसे दे हुए एक छोटी सिक्योरिटी दे करके, शेयर दे करके फूड पांडा को खरीद लिया। फूड पांडा इतना तेजी से ग्रो करेगा कि स्विगी और जोमेटो से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि स्विगी जोमेटो का अपना प्लेटफॉर्म है और फूड पांडा ओला के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है। तो ओला का प्लेटफॉर्म बड़ा है पहले से ही, तो बहुत तेजी से एक्सपेंड करेगा। आप कंपटीशन देख ही सकते हैं, 150 सिटीज में ओला है और 50 सिटीज में उबर है। और यही नहीं रुके, ये इंडिया से बाहर भी चले गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके। बहुत तेज से इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी इनका अपना पर्सनल गाड़ी नहीं है भविष्य अग्रवाल का। इन्हों कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इंडिया में किसी को गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। आम आदमी चाहे कोई भी आदमी क्यों गाड़ी खरीदे, क्यों EMI पे करे, क्यों ड्राइवर रखे, क्यों मेंटेनेंस दे। ये सभी खर्चे आपको खत्म करने, बस आपको जरूरत है कि बस बटन दबाओ ओला आई, बटन दबाओ ओला आई। बहुत इन्होंने अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया। पहले कस्टमर से पैसे कम चार्ज कर रहे थे और ड्राइवर को पैसे ज़्यादा दे रहे थे। उसके बाद अगले पॉइंट में जब प्रॉफिटेबल बनाया तो कस्टमर से पैसे अधिक चार्ज करने लगे, क्योंकि ओला का सबको आदत लग गई थी, और ड्राइवर को पैसे कम देने लगे। पहले 1 लाख रुपए देते थे, उसके बाद 90,000 किया, 90,000 के बाद 80,000 किया, ऐसे ऐसे करके 30,000 रुपये महीने के देते हैं। ड्राइवर नाराज होता है, लेकिन इनको बहुत प्रेम से मनाते हैं। इनको पता है कि ड्राइवर ही हमारा कस्टमर है, अगर ड्राइवर हमारे पास रहेगा तभी कस्टमर आएंगे। तो ये बहुत उनको प्रेम देते हैं, उनको नाराज नहीं होने देते हैं। ऐसे करके इन्होंने ईगो सिस्टम में जोड़ दिया। आप भी अपने बिजनेस में ईगो सिस्टम ला सकते हैं। अब तीनों आराम से कमा खा रहे हैं।